औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराब संशाल गदीर चैनल की जानब से हाज़िर खिदमत है। नमाज बाजमात के अहकामात चल रहे हैं। तो आज का हमारा उन्वान यह है कि पेश नमाज के लिए कैसा होना चाहिए या कैसा पेश नमाज हो जिसके पीछे पढ़ने वालों की नमाज हो जाती है। नमाज बाजमात मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, बहुत ज़्यादा सवाब है, लेकिन उसकी शर्त को पूरा करना भी ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त यह है कि जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं उनमें किन खूबियों का होना या शर्त का पूरा करना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, पेश नमाज आकिल हो, अक्ल सलीम रखता हो, ऐसी हरकत न करता हो जिससे वो मजनू मालूम हो या पागल मालूम हो। नंबर 2, पेश नमाज के लिए ज़रूरी है कि मोमिन शिया असनाशरिया हो, यानी ये जो शश्न इमामी वगैरह होते हैं उनके पीछे हमारी नमाज नहीं होती है और उस बंदे को हम पेश नमाज नहीं बना सकते। नंबर 3, पेश नमाज के लिए ज़रूरी है कि हलाल ज़्यादा हो। अल्लाह न करे वालिदैन की कोताही की वजह से उसमें औलाद का तो जुर्म कोई नहीं होता। एक लड़का या लड़की है, वो पढ़ लिख गए हैं, बहुत बड़े आलिम भी बन गए हैं, पेश नमाजी के काबिल भी हो गए हैं, लेकिन अल्लाह न करे वो हलाल ज़ादे नहीं है, तो उनसे ये वालिदैन की कोताही की वजह से ये मनसब छीन लिया जाता है और वो पेश नमाजी करवाने के काबिल नहीं रहते। नंबर 4, एक बात का ख्याल रहे, मर्द के पीछे मर्द की भी जमात हो जाती है, औरत की भी हो जाती है। औरत सिर्फ औरत को नमाज बाजमात करवा सकती है। नंबर 5, पेश नमाज के लिए ज़रूरी है कि वो अदालत रखता हो, जानबूझकर वाजिबात को तर्क न करता हो। ऐसे नहीं है कि जब उसे जमात के लिए बुलाया जाए तो वो मुसल्ले पे खड़ा हो जाए, आलिम भी हो, फादिल भी हो, समझता भी हो, बाकी सारी शराइत पूरी करता हो, लेकिन जब तन्हाई में हो, घर में, वो कभी नमाज भी ना पढ़े। खुम्स देना है, खुम्स न दे, ज़कात उस पर वाजिब है, ज़कात न दे, तो ऐसा बंदा पेश नमाज नहीं बन सकता और उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। नंबर 6, किरात का दुरुस्त होना ठीक है, ज़रूरी है। मसलन जितनी वो सूरतें पढ़ रहा है या रकू सजदे का जिक्र कर रहा है तो अरबी तलफ़्फ़ुज़ उसका ठीक हो, वो पंजाबी में अरबी को मिलाकर न पढ़ रहा हो। नंबर 7, पेश नमाज पर कोई हद शरई, दुनियादारी की हद नहीं है या दुनियादारी की अदालतों की हद नहीं है। अल्लाह न करे किसी मुज्तहिद की जानिब से उस पर कोई हद शरई न लगी हुई हो तो वो जमात करवा सकता है। नंबर 8, पेश नमाज के लिए ज़रूरी है कि वो माजूर ना हो, जितना आलिम फादिल अरबी लहजा भी उसका ठीक हो, बाकी सारी शराइत पे पूरा उतर तो, लेकिन वो बेचारा माजूर है, खड़ा होकर जमात नहीं करवा सकता, तो वो भी पेश नमाज बनने के काबिल नहीं है और वो पेश नमाजी नहीं करवा सकता। नंबर 9, अहम तरीन चीज़ जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, एक बंदा है जो ऊपर वाली पूरी 8 शराइत पे पूरा उतरता है, अदालत भी है, अरबी में किरत भी ठीक करता है, अक्ल भी है, बालिग भी है, हद शरई भी कोई नहीं है, माजूरी भी कोई नहीं है, लेकिन वो अब अपने इल्म के नाद में इतना बड़ा हो गया है कि वो अपनी तरफ से नमाज में इजाफा या कमी करने लग गया है और जामिउल शराइत मुज्तहिदीन के बारे में कहता है कि वो क्या हैं, कुछ भी नहीं है, इस तरह नमाज पढ़ो, तो वो भी पेश नमाज होने के काबिल नहीं है। आखिर में मोमिन से एक गुजारिश यहाँ इसी वीडियो के तवासर से मैं करना ज़रूरी समझता हूँ कि हम देखते हैं कि मसाजिद में आम तौर पर जो बुज़ुर्गों जो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ उसे पेश नमाजी के लिए आगे खड़ा कर देते हैं, मुस्तनद पेश नमाज के लिए, क्योंकि उन्हें खर्चा करना पड़ता है, मस्जिद ने बना ली, पेश नमाज को खड़ा कर दिया। तो मोमिन से गुजारिश है कि नमाज जमात मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। ऐसे पेश नमाज से बेहतर है कि नमाज फरादा पढ़ी जाए। अगर सवाब को मुकम्मल करना है तो इन शराइत पे पूरा उतरने वाले पेश नमाज का अरेंजमेंट या इंतज़ाम किया जाए, तो फिर नमाज बाजमात कराई जाए।
मोमिन से अपील है कि बंदा नचीर, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन को अपने दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।